खोड़ा कॉलोनी नगर पालिका ऑफिस आया हुआ हूँ। यहाँ पे लोगों की समस्या है कि नगर पालिका वालों ने अल्टीमेट दे दिया है कि पिन्नी बंद कर दी जाए, लेकिन व्यापारियों का है कि कोई ग्राहक हमारे पास आता है तो हम सामान किस चीज़ में दें। इनका कहना है कि हमें पहले बताया जाए कि कौन सा थैला यूज होगा या कौन सी पिन्नी यूज होगी, या कस्टमर ही अपने थैला लेके आएगा। कस्टमर तो लेके नहीं आएगा, क्यों नहीं लेके आएगा, कैसे होगा, ये नगर पालिका बताएगी हमें। और हम लोगों से बात करते हैं, नाम पूछते हैं। हाँ सर, नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर योगिंदर शर्मा, प्रगति विहार व्यापार मंडल का अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने व्यापारियों की समस्याओं को लेकर के नगर पालिका आया और मैंने अपनी बात रखी। इन लोगों ने अभी तक लॉकडाउन में ये सब लोग परेशान थे, सबकी दुकानें बंद रहीं। अब आकर के इन्होंने जो है ना पन्नी पर भी बैन लगाना शुरू कर दिया। अभी जुम्मा 4 दिन नहीं हुए दुकानों को खुले हुए। अभी ये मुश्किल से मेरे ख्याल में 15 दिन हुए हैं, जबकि पूरा लॉकडाउन 11 बजे तक का खुला है। और अभी 1 हफ्ता 15 दिन नहीं बीते कि इन्होंने जो है पन्नियों पे पाबंदी लगा दी। अभी दुकानदार हमारा ये परेशान है कि पन्नियाँ का करे क्या, दुकानदार जाए कहाँ, क्या सामान दे, किस में दे। अब 100 ग्राम चीनी लेने आता है, उसके लिए अब वो पन्नी अगर वो 51 वाली पन्नी दें तो उसके लिए कितना जोर पड़ेगा। मैं इसी समस्या को लेकर के नगर पालिका आया तो नगर पालिका वाले कहते हैं जी ऊपर से ऑर्डर है जी, हमें तो पन्नियाँ बंद करनी पड़ेंगी। मगर 2 अक्टूबर तक ये बता रहे हैं कि टोटल दिल्ली और यूपी में सब जगह बंद हो जाएगी। तो ठीक है, हमने ये रखी है, अगर सब जगह बंद हो जाती है तो हमारी व्यापारियों की भी बंद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जब तक नहीं रखी जाती, जब तक तो अपनी बात रखेंगे। हमारी तो समस्या ये है कि जब तक पन्नी चलनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी है अल्टीमेट दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। व्यापारी कह रहे हैं कि हमें कोई समस्या नहीं है, हम तैयार हैं, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन का पालन करेंगे, लेकिन तब तक उसके बीच का कोई सलूशन तो दिया जाए। तो हम और बात करना चाहेंगे। हाँ जी, आपका नाम? मैं सब डॉक्टर जोगिंदर भारती, प्रेसिडेंट व्यापार मंडल, वाइस प्रेसिडेंट व्यापार मंडल। हम प्रशासन के साथ हैं, पन्नी बंद करें। प्रशासन ने लिखा हुआ है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बंद है, तो सिंगल यूज प्लास्टिक बंद कर दिया जाए। हम प्रशासन के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, नगर पालिका के साथ हैं। लेकिन 51 माइक्रोन जो रिसाइकल प्लास्टिक है, जब पूरे भारत में वो बैन नहीं है तो खोड़ा कॉलोनी में वो बैन क्यों है? नगर पालिका बताए कि 51 माइक्रोन की जो पन्नी है वो बैन क्यों किया गया है, जबकि पूरे भारत में 51 माइक्रोन का जो पन्नी है वो बैन नहीं है। इसलिए खोड़ा में किसी भी हालात में सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद कर दिया जाए, 51 माइक्रोन की जो पन्नी है उसको चालू रखा जाए, या नगर पालिका हमको बताए कि कौन सी पन्नी बैन है और कौन सी पन्नी बैन नहीं है हमें। क्योंकि सारा सामान जैसे कुरकुरा और जितने भी सामान है, जितना भी हल्दी, मिर्च, MDH, टाटा नमक जितना भी है वो भी तो आता है, वो भी तो प्लास्टिक में आता है। गवर्नमेंट को उसने भी बैन करना चाहिए, उस पर भी बैन लगाना चाहिए। सारा जितना भी पैकेज है, डेयरी मिल्क है, अमूल है, जो भी कुछ है, सब कुछ पन्नी में है, चॉकलेट पन्नी में है, सब कुछ पन्नी में। अगर वो रिसाइकल है, अगर वो चल सकता है तो 51 जो माइक्रोन की जो पन्नी, जब वो रिसाइकल है तो वो भी चल सकती है। लिहाजा 51 माइक्रोन की जो पन्नी है उसको चालू रखा जाए, या गवर्नमेंट हमें सैंपल दे कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे। हम प्रशासन के साथ हैं, नगर पालिका के खिलाफ नहीं है। लिहाजा 2 अक्टूबर तक हमें छूट दी जाए, जो हमारे पास स्टॉक पन्नी का बचा हुआ है हम उसको ख़त्म कर दें। इनका कहने का मतलब है कि हम गवर्नमेंट के साथ हैं, हम नियम नहीं तोड़ेंगे, नियम पूरा रखेंगे, लेकिन तब तक हमें बताया जाए कि नगर पालिका वाले बताएं कि हम किस तरह का थैला यूज़ करें या पॉलीथीन यूज़ करें, वो नगर पालिका बताएगी। नहीं, ये कुरकुरा ले लो, कुरकुरा उठा कर बात वाले को सुन लीजिए। ऐसे ले लो। भाई ये कैसे बंद होगी? ये कैसे बंद होगी? सब बगल में जो कचरे की पन्नी लटक रही, इतनी बड़ी बड़ी पन्नी लटक रही है, सिंगल ये भी तो पन्नी है, इन कचरियों की इतनी बड़ी बड़ी। यहाँ पे अभी हमारे और हैं जानने वाले, मतलब हम जो पीड़ित लोग हैं उनसे पूछना चाहूँगा कि उनकी क्या समस्या है, समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है। अगर ये इसी तरह से चलता रहेगा तो व्यापारी व्यापार कैसे करेंगे। लोग जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तीसरी लहर का भी आशंका है, लोग उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो बताया जाए नगर पालिका की तरफ से। हाँ जी बताइए, अपना नाम? मेरा नाम प्रेम राणा और मैं प्रगति विहार व्यापार मंडल का सचिव हूँ।
मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा आप तक न्यूज़ का, जो हमारी कवरेज के लिए आए इतनी दूर से, ठीक है। और मैं अपनी मार्केट वाले के साथ हूँ। मार्केट में ये समस्या है कि बिना अल्टीमेटम दिए नगर पालिका ने अपना पन्नी रोको अभियान चला दिया और 2 अक्टूबर तक ये बोल रहे हैं कि 2 अक्टूबर तक बंद होना चाहिए। हमने बोला 2 अक्टूबर तक हमें छूट दे दी जाए, जिससे कि हम अपना काम सुचारू रूप से चला सकें, क्योंकि यहाँ पे पास में ही दिल्ली वाली मार्केट है, क्योंकि कस्टमर वहाँ जाने लगेंगे। अगर हम अपना मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ से, कि इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे और पन्नियाँ बननी, फैक्ट्रियों को बंद कर दी जाए, सारी जड़ी ख़त्म कर दी जाए इसकी, सबसे बढ़िया, क्योंकि जड़ी ख़त्म हो जाएगी तो ये पन्नी का काम भी ख़त्म हो जाएगा, सब अपना हिसाब से यूज करने लगेंगे जिसमें है। और हम कहते हैं कि हमें सरकार से गाइडलाइंस मिलनी चाहिए कि किस तरह की पन्नी यूज करना है, किस तरह का थैला यूज करना है, क्या यूज करना है, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी हो गई है, ना घर के ना घाट के, क्योंकि व्यापारियों को कुछ नहीं समझा जा रहा है, कुछ नहीं समझा जा रहा है। जब चाहे दुकान अल्टीमेटम दे देते हैं कि आज से लॉकडाउन लगे, दुकानें बंद कर दो, क्योंकि फैक्ट्रियाँ में कितने मजदूर काम करते हैं, क्या करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिक्कत होती है सिर्फ दुकानदारों से, छोटी छोटी दुकानदारों से। ठीक है, जो यहाँ पे एक छोटे व्यापारी भी हैं जो पटरी पर ठेली लगाते हैं, भाई की क्या समस्या है? भाई अपना नाम बताइए। हम मनोज कुमार, हम ये फल उल का काम करते हैं और रोड पटरी पर ही लगाते हैं। वो कहते हैं कि जो आते हैं कार और बाइक से आते हैं, वो थैला पन्नी लेके आते नहीं हैं, तो वो कहते हैं कि भैया हमको 1 किलो सेव दे दो, 2 किलो सेव दे दो। फिर हम कहते हैं कि पन्नी नहीं है, थैला लाओ, तो वो कहते हैं कि हम तुम्हारा माल नहीं लेंगे। फिर अगला बंदा आगे तैयार रहता है, ये यहाँ पर हम नोएडा में बेचते हैं, दिल्ली में ले लेंगे, कहते हैं कि दिल्ली में हम लेंगे, दिल्ली में ले लेंगे, पन्नी मिलता है, तुम नहीं दोगे तो हम आगे ले लेंगे। तो फिर हम लोग को मजबूरन चोरी छुपके भी देना पड़ता है। और हम लोग का बजट में होना चाहिए पन्नी, जो 51 मिलियन का जो पन्नी है वो चलाइए, हम आपका समर्थन में है। मगर बहुत बड़ा समस्या है कि कोई हम लोग का कच्चा सौदा है, ये तो है नहीं कि कपड़ा की दुकान है, हमारा राशन का दुकान है कि वो ज़रूरी है, वो फल उतना ज़रूरी नहीं है। वो कहते हैं कि देना है तो दे पन्नी में, नहीं तो चल रख ले, ऐसे सीधा बोलते हैं। छोटे छोटे व्यापारी की समस्या हैं, ये भाई हैं हमारे, इनके नाम पूछना चाहूँगा। मेरा नाम संतोष गर्गे जी, और मैं व्यापार मंडल में ही मेरी दुकान है, गली नंबर 6 पे राशन की। तो हम किसी भी तरीके से सरकार के खिलाफ़ नहीं है, नगर पालिका के खिलाफ़ नहीं है, और हम पॉलीथीन बंद हो इसके साथ हैं सरकार के, कि पॉलीथीन बंद हो हम भी चाहते हैं। लेकिन पॉलीथीन बंद करने से पहले सरकार को कोई इस चीज़ का निवारण निकालना चाहिए कि दुकानदार भाई जो सामान दें वो तोल के किस चीज़ में दें। खासकर परचून वाले के पास कम से कम 50 आइटम ऐसी होती है जो पन्नी में वो तोल के दे रहा है आज की डेट में। अगर पन्नियाँ बंद हो जाती हैं तो वो सामान तोल के किस चीज़ में दे, ऐसा कोई हमें ऑप्शन सरकार को देना चाहिए। अब वो थैला हो या कौन सी पन्नी है, किस तरीके का आइटम है, ताकि हम आगे अपना कार्रवाई उसमें काम कर सकें। अगर हम किसी ग्राहक से कहते थैला लेके आओ तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 थैला लाएगा, लेकिन सामान उसमें 20 लिए तोलने वाले, तो 20 थैले तो बुला नहीं सकता, थैला सिर्फ वो 1 लाएगा जिसमें हम उसे पैक करके देंगे। अब ग्राहक को सामान तोल के किस चीज़ में देंगे, ये जिम्मेदारी हमारी बनती है दुकानदारों की, ग्राहक की नहीं है। ग्राहक की सिर्फ ले जाने की जिम्मेदारी घर तक अपने थैले में, बाकी तो हमें करना पड़ेगा मैनेज। अब हम किस में मैनेज करें ये हमें आज तक नहीं पता। नगर पालिका से इनका कहना है कि हमें ऑप्शन दिया जाए कि हम कैसा किस तरह का थैला यूज करें। मैं आप तक टाइम से कपिल चौहान, कैमरामैन मोहम्मद अली।